सा नबी नगर की बात करें तो नबी नगर में बहुत कम वोट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को, और पवन सिंह जी को ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे पवन सिंह जीत गए नबी नगर से। तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव तो हार गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी तरीके से पवन सिंह हार चुके हैं। लेकिन आजकल वीडियोज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों का, और ये कह रहे हैं, बड़े बड़े स्टार तक कह रहे हैं कि पवन सिंह हारे नहीं है, जीते हैं। पवन सिंह हार करके भी जीत गए हैं। ये बेतुका बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पवन सिंह तो हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं हार करके भी जीत गए, या पवन सिंह हारे नहीं है जीत गए हैं। ये कहां से लॉजिक नहीं बैठता है। रियलिटी यही है कि लॉजिक नहीं बैठता है। हाँ, इतना ये लोग भी ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट होकर के राजा राम सिंह को हरा दिया और सेकंड पायदान पे रहे हैं, तो इसीलिए वो जीत गए। भैया मेरे, ये पूरी तरीके से गलत है, और गलत इसलिए है कि आपको मानना पड़ेगा कि पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद भी हार गए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पवन सिंह के साथ कोई पार्टी सपोर्ट नहीं किया, अकेला एकदम से अकेला शेर की तरह लड़ा और 2,74,000 समथिंग वोट लेकर के आ गया। तो इससे तो जीत समझ में आता है। भैया मेरे, हार समझ में आता है। ये आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के साथ कोई नहीं था? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पवन सिंह के साथ वो तमाम भोजपुरी के कलाकार थे जो एक रात का, सिर्फ एक नाइट का 10-10 लाख रुपया लेते थे। वो लोग पहुंचे थे, यहां तक कि खेसारी लाल यादव भी पहुंचे पवन सिंह का प्रचार करने के लिए। भोजपुरी के तमाम बड़े दिग्गज से लेकर के छोटे छोटे दिग्गज भी पहुंचे थे, और कहते हैं कि पवन सिंह के साथ कोई नहीं था, इसीलिए हार गए। क्या लगता है आप लोगों को, जितना पवन सिंह के ऊपर प्रचार हुआ है, भोजपुरी के तमाम कलाकार गाना गागा करके, बड़े बड़े कलाकार गाना गागा करके पवन सिंह का प्रचार किए हैं, क्या लगता है पवन सिंह के साथ कोई नहीं था? पवन सिंह के साथ तमाम लोग था, और कहा जाता है ना, खुद पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार थे। पवन सिंह एक गाना गाते, वो गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में चला जाता, और वो सबसे पहले वो गाना गाते हैं, और वो ट्रेंड करता है तब तक जब तक कि चुनाव खत्म नहीं हो जाता है। और कहते हैं कि प्रचार ही नहीं हुआ था, पवन सिंह के साथ कोई था ही नहीं। तो पूरी तरीके से गलत है। हाँ, एक चीज और आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, और आप लोगों को एकदम से साक्ष्य दिखाने का कोशिश करूंगा कि पवन सिंह पूरी तरीके से हार चुके थे। पवन सिंह पूरी तरीके से हारे हुए हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि वो टक्कर दिया, बढ़िया बढ़िया लोगों को टक्कर दिया, तो एकदम से टक्कर नहीं दिया। पवन सिंह टक्कर दिए ही नहीं है, राजा राम सिंह को तो एकदम से टक्कर नहीं दिए हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो आप लोगों को चलिए दिखाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्या सच में पवन सिंह हार करके जीत गए हैं। आइए तो देखिए, हम आ गए हैं यहाँ पे, जो कि काराकाट से रिजल्ट शीट है, जो कि किसको कितना वोट मिला और कितना कहां कहां से मिला, वो सारा चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया हूं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पवन सिंह है, एकदम से यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं मैं। ये लीजिए, ये पवन सिंह है, ठीक है। और ये जरा सा, ये पवन सिंह का है, और यहां पे आप आ जाइए राजा राम सिंह जी का, ये देखिए, ठीक है। ये दो लोगों में टक्कर थी, ठीक है। ये उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, लेकिन इनके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये देखिए, ये काराकाट में नोखा आता है, नोखा नोखा में देखिए राजा राम सिंह को 58,117 वोट मिलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये, और वहीं पे पवन सिंह जी को देखिए कितना वोट मिलते हैं, 42,000 समथिंग। तो यहां से भी राजा राम सिंह लीड किए, पवन सिंह को हरा दिए एक जगह से, नौका से। अब आइए डेहरी ऑन सोन में, तो डेहरी ऑन सोन में भी 55,560 वोट मिलते हैं राजा राम सिंह जी को, जो कि यहाँ पे मिलता है 50,974 पवन सिंह जी को। तो मतलब डेहरी ऑन सोन से भी लीड किए राजा राम सिंह जी, ठीक है। मतलब डेहरी ऑन सोन से भी हरा दिए हैं पवन सिंह को। आइए काराकाट में, काराकाट बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंह के नाम से काराकाट का नाम आ गया। तो ये 65,490 है काराकाट में, और यहाँ पे 58,891, ठीक है। तो यहां से भी, काराकाट से भी पवन सिंह हारे। आप देख सकते हैं लीड कितना है। इसके बाद से आइए गोह में, तो गोह में आप देख रहे हैं, ये गोह मिलता है इनको, गोह में 70,754 राजा राम सिंह जी को, और यहाँ पे मिलता है 32,884 पवन सिंह जी को मिलता है। तो यहां से भी हारे राजा राम, यहां से भी लीड किए। ओबरा में आइए तो 73,776 वोट मिलता है, जो कि पवन सिंह जी को मात्र 35,000 मिलता है वोट, तो यहां से भी हारे। अब आइए नवीन नगर में, तो 55,625 वोट मिलता है, तो वहां पे मिलता है पवन सिंह जी को 52,000, यहां से भी हारे। आइए, अब आइए जैसा टोटल पोस्टल बैलेट की बात करें, 1,659 वोट मिलते हैं पोस्टल बैलेट में, और पवन सिंह जी को मिलता है 11,177 वोट, ठीक है। तो यहां से भी हारे।
तो यहाँ पे उसके बाद टोटल वोट आ जाइए यहाँ पे 3,80,581 जो लीड किए, और यहां से आ जाइए यहाँ पे 2,74,773, मतलब 1,00,000 का डिफरेंसेस है। उसके बावजूद भी आप लोग कहते हैं कि पवन सिंह जीत करके हार गए, तो ये गलत है। अब रही बात राजा उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का देखिए यहाँ पे भी नोखा में आप देख रहे हैं 43,000 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 45,000 42,000 समथिंग पवन सिंह जी का था। अब आइए यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा 44,000, तो यहाँ पे लीड किए हैं पवन सिंह जी 50,974 से। 37,000 यहाँ पे काराकाट से मिला है, तो यहाँ पे 58,000 पवन सिंह को मिला, यहाँ लीड किए पवन सिंह। उसके बाद ओबरा की बात करें तो गोह की बात करें 47,000 समथिंग मिला है उपेंद्र जी को, तो 32,000 समथिंग मिला है पवन सिंह जी को। तो गोह से भी उपेंद्र कुशवाहा जीत गए, पवन सिंह हार गए। अब आइए ओबरा से, तो ओबरा में 44,000 समथिंग मिला है उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो कि 35,000 मात्र मिला है पवन सिंह को, तो यहाँ पे भी पवन सिंह हार गए। और इसके बावजूद भी आप लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह हार करके भी जीत गए, तो ये गलत है। अभी आप देख लीजिए, जैसा नबीनगर की बात करें तो नबीनगर में बहुत कम वोट मिला है उपेंद्र कुशवाहा को, और पवन सिंह जी को ज्यादा मिला है, तो यहाँ पे पवन सिंह जीत गए नबीनगर से। तो ये टोटल वोट की बात किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मिले हैं 2,53,000, और यहीं पे पवन सिंह जी को मिले हैं 2,74,000। तो समझ लीजिए कि ज्यादा का 20,000 का डिफरेंसेस है। इसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह हार करके भी जीत गए, पवन सिंह के साथ कोई नहीं था इसीलिए। अरे भैया, मेरे पवन सिंह के साथ कोई नहीं रहता तो इतना वोट नहीं ला पाते। पवन सिंह हार गए हैं तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जीत हार एक एक वोट की होती है, और यहाँ तो 1,00,000 का डिफरेंसेस है। इसके बावजूद भी जो लोग आप लोगों को गुमराह बना रहे हैं या फिर हौसला दे रहे हैं लोगों को, तो ये हौसला देने वाली बात नहीं है। इस चीज को मानना पड़ेगा कि पवन सिंह हार चुके हैं, और पवन सिंह के साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी थी। इससे बड़ी बात, इससे ज्यादा प्रचार और क्या हो सकता है। रही बात भोजपुरी स्टार की, पवन सिंह स्टार वाकई में भोजपुरी के सुपर स्टार हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह सेकंड पायदान पे आए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पवन सिंह जिस शिद्दत से 1.5 महीने लगातार प्रचार किए अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ, वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान में पवन सिंह, जो एसी में रहने वाला इंसान है, वो बाहर में 47 डिग्री में रह करके करीबन 8-8 घंटा लगातार फील्ड वर्किंग करता है, प्रचार विचार करता है, गांव गांव कस्बे कस्बे में पहुंचता है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, और ये फर्स्ट टाइम है पवन सिंह के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसी तरीके से अगर पवन सिंह काम करते रहेंगे तो शायद आने वाले नेक्स्ट चुनाव में इनको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आजकल ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह अपना एक पार्टी गठन करने वाले हैं, जिसका नाम एसएसपी करके है कोई। उसके बारे में पूरा ऑफिशियली तौर पे खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे क्रिएटर्स बना करके व्यू छाप रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर होगा तो आप लोगों के सामने मैं खुद रख दूंगा। लेकिन पार्टी बना करके कैंडिडेट मजबूत रखें, और इसी तरीके से, जिस तरीके से काराकाट में चुनाव किए हैं पवन सिंह, जिस तरीके से प्रचार किए, मेहनत किए, उसी तरीके से अगर विधानसभा चुनाव में अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको जीत मिलेगी 100% मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आया है सामने, जिस तरीके से बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके सेकंड पायदान पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है मेहनत तो किए हैं, दिमाग उनका खुला है, और इस हार से पवन सिंह जी को सीख मिलेगी और आगे चल करके बहुत ही अच्छा काम करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि ये वीडियो से समझ में आई होगी उन तमाम लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह हार करके भी जीत गए हैं। बिल्कुल से पवन सिंह हारे हैं, पवन सिंह हार करके जीते नहीं है। पवन सिंह के साथ तमाम भोजपुरी कलाकार लोग सपोर्ट में खड़े थे। ऐसा कहने वाले लोग बुड़बक हैं, मूर्ख हैं, और गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को कि पवन सिंह के सपोर्ट में कोई था ही नहीं, तमाम लोग थे। अगर नेता ही बनना है तो नेता जरूरी नहीं है कि पार्टी से हम खड़ा होंगे तभी नेता बनेंगे। नहीं तो पप्पू यादव के बारे में आप जान लीजिए कि वो पहले भी नेता थे, आज भी नेता हैं, और वो किसी भी पार्टी से वो खड़ा नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि पवन सिंह से ज्यादा पॉपुलैरिटी है पप्पू यादव को, लेकिन इसके बावजूद भी पवन सिंह को हरा करके पप्पू यादव जीत रहे हैं निर्दलीय में, और पवन सिंह हार जा रहे हैं निर्दलीय में। तो क्या समझ में आता है?
गलत बात करने से बेहतर है कि एक बार तथ्य पे जाएं, सही जानकारी लें, उसके बाद आप किसी तरीके का स्टेटमेंट दें। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।